तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्यू। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लिंक लिस्ट, stacks, and implementation of stack, and we have also studies about the linked list and the implementation of linked list. So the topic we are going to study today is the queue. As you already know that queue is a data structure, or in generally if we talk about the queue, we can say that if we see a queue in front of a bank, so it follows a rule which is the first come and first serve base. So if you come first, bank will serve you first. So if you come late, then your turn to be use the services of the bank will be late. So this data structure follows the rule of first in, first out. But in the previous lecture, we have studied that the stacks are first in, last out structure. So in the stack, the latest element or the top of the stack is the element which can be removed earlier. So it came in the last, but when we remove it, it is removed from the top, or its priority is the top of the list. So in queue, the process is reverse. If you come first in the queue, then you will be served first. So this data structure is known as first in, first out. या, या आप इसको भी ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस तरह करके कुछ कहते हैं। वो आपका ये डेटा स्ट्रक्चर होगा। जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, जो उसके बाद में आएगा उसको बाद में सर्व किया जाएगा। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये एक क्यू है। नॉर्मली आपने देखा होगा जहां पर भी क्यू को उर्दू में कहते हैं लाइन या कतार जिसको कहते हैं, ठीक है। तो बैंक के सामने आपने अक्सर क्यू देखी होगी। एक क्यू बन जाती है कि अगर आपने कैश डिपॉजिट कराना है या अपने बिल जमा कराने हैं, तो क्या होता है कि आप एक क्यू में आते हैं और वन बाय वन जो पहले आता है उसका उसकी बारी पहले आती है, जो लेट आता है उसकी जो बारी है वो लेट आती है। तो ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर। लेकिन जो हमने स्टैक पढ़ा था उसमें जो सबसे पहले आता है, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो वो सबसे लास्ट पे रिमूव होता है। तो वो है फर्स्ट कम लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। उसको फिलो भी कहते हैं या लीफो भी कह सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में ये होता है कि जो सबसे लास्ट पे आता है वो सबसे पहले एग्जिट होता है। तो क्यू में इससे रिवर्स प्रोसेस है। क्यू में आपको दो एंड्स पे कंट्रोल पॉइंटर को कंट्रोल करना पड़ता है। एक एंड पे आप उसका फ्रंट रखते हैं और दूसरे एंड पे आप उसका जो है रेयर पॉइंट रखते हैं। क्यू में दो पार्ट होते हैं, एक उसका फ्रंट और दूसरा उसकी बैक, ठीक है। जो सबसे पहले आएगा वो उसका फ्रंट होगा, जो सबसे लास्ट आएगा वो उसका रियर होगा। तो जब भी नया एलिमेंट रिमूव होगा तो कहाँ से रिमूव होगा, फ्रंट से या बैक से? क्यू बैक में से। क्यू में जब भी एलिमेंट रिमूव होगा तो कहाँ से रिमूव होगा, फ्रंट से रिमूव होगा या बैक से रिमूव होगा? बैक से। बैक से रिमूव होगा। जो सबसे पहले आया वो नहीं रिमूव होगा? फ्रंट से। क्यू में सबसे पहले जो फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो सबसे पहले रिमूव होगा। और जब भी नया एलिमेंट आएगा वो फ्रंट पे नहीं आएगा, वो कहाँ पर जाएगा, वो बैक पे जाएगा। जिस तरह नॉर्मल क्यू में क्या होता है कि नया जो भी एलिमेंट आता है वो सबसे जो पिछला पॉइंट है वहां पर जाता है। और जो नया एलिमेंट, जो पुराना एलिमेंट रिमूव होता है तो रिमूव कहाँ से होता है, बिल्कुल फ्रंट से, जो लाइन में सबसे आगे होता है।
तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा जब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही हो। जी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है ना। ठीक है। तो आज क्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्यू की एप्लीकेशंस देखेंगे कि क्यू कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्यू का इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। इट मींस वेटिंग लाइन। सो whenever you want to create a data set or data structure in which you have to create a priority, or you have to set a priority that whenever a new member arrives, it will be arrive at the end of the queue, and when we remove a member, it will be removed from the front of the queue. So just like the queue in any example, in any real life example, just like the example I have just given you about the bank queue. So the person who came first, he will be served first and he will be removed from the front of the queue. But whenever a new person will come, he will not come to the front of the row. Instead, he will go in the back of the queue and he will wait for his turn. So in this data structure, you have to maintain the pointer from both ends. One pointer will point to the front of the row or front of the queue, and the second pointer will point towards the rear of the queue. So आप लोगों को दोनों पॉइंट्स को आपने मैनेज करना है। स्टैक में क्या होता था? स्टैक में आपके पास दो पॉइंट्स होते थे या एक पॉइंट होता था? स्टैक में हमारे पास एक एंड होता था, उसी एंड से हम डेटा को रिमूव भी करते थे और उसी एंड से डेटा को हम ऐड भी करते थे। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक स्टैक बनाता हूँ, इसके ऊपर मैंने डेटा ऐड किया, इसके ऊपर ही मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है। और जब मैं रिमूव करूंगा तो यहाँ से रिमूव नहीं करूंगा, सबसे पहले ये वाला रिमूव करूंगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो एक ही एंड से ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऐड करेंगे तो वो ऊपर जाता जाएगा, रिमूव करते जाएंगे तो सबसे ऊपर वाला पहले रिमूव होगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्यू, we have to maintain two pointers here. One will point towards the rear end and one will point towards the front end. ये इसका फ्रंट है कि सबसे पहले जो आया वो फ्रंट में आएगा, रो में, क्यू में सॉरी, और जो सबसे लास्ट पे आएगा वो रियर होगा। वो उसको कहेंगे हम कि ये सबसे रियर पॉइंट पे है, बैक पॉइंट पे है। तो जब भी नया एलिमेंट ऐड होगा तो वो रियर पे ऐड होगा, यहाँ पर आएगा। क्यू एक बनी हुई है, तो क्यू में जब भी नया एलिमेंट आएगा वो फ्रंट पे तो नहीं आ जाएगा ना, वो कहाँ पर जाएगा? बैक पे जाएगा, वो वेट करेगा उस लाइन में। लेकिन जो सबसे पहले आया, जब आप रिमूव करेंगे तो रिमूव आप इस एंड से करेंगे और जब ऐड करेंगे तो बैक एंड से करेंगे। लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता था। स्टैक में क्या होता था कि हम एक ही एंड से डाटा को ऐड भी करते जा रहे थे और एक ही एंड से रिमूव करते जा रहे थे। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? इसमें कोई इशू है तो बताएं। नो सर, आ गई है समझ। ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि जिसमें हम दो पॉइंटर्स को मेंटेन कर रहे होंगे। जी अरूज फातिमा, आप ठीक है, अगर आपने लीव करना है तो लीव करते हैं, बट आपने ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर इसको। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हम स्पेसिफिक जो डेटा है उसको एक ऑर्डर के अंदर हम सेव करवा रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम एक डेटा स्ट्रक्चर का रूल फॉलो कर रहे होते हैं जिसका नाम है फीफो, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले सर्व किया जाएगा, उसको पहले हम निकालेंगे, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी।
अब ये स्टैक से कैसे डिफरेंट है, मैंने आपको जस्ट बताया कि स्टैक में आपको सिर्फ एक हेडर पॉइंटर चाहिए होता है जो टॉप को पॉइंट कर रहा होता है, बट क्यू में आपको फ्रंट को भी कंट्रोल करना है और बैक को भी कंट्रोल करना है। नया एलिमेंट जो आएगा आप उसको बैक पे ऐड करवाते जाएंगे, और पुराना एलिमेंट जो आपने रिमूव करना है वो फ्रंट से रिमूव होता जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये क्यू जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज होगी, श्रिंक करेगी या ग्रो करेगी, राइट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्यू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लिस्ट। सो क्यू भी एक लिस्ट ही होती है, एक चीजों की लिस्ट बनी होती है, लेकिन एक ऑर्डर में लिस्ट है कि जो आपने ऑर्डर कैसे बनाना है वो कैसे डिसाइड होगा कि उसका ऑर्डर क्या होगा। हम उसका ऑर्डर ऐसे डिसाइड करेंगे दैट वेन एवर एन एलिमेंट इज added to the list, we will add it to the front of the back of the list, and whenever an old member will be removed from the list, it will be removed from the front of the list. Front से remove करते जाएंगे, back पे add करते जाएंगे, where items are inserted at one end and deleted at the other end, the front end, where items are, इसको दोबारा सुने, where items are inserted at one end, वो वन एंड कौन सा होगा, बैक एंड, जिसको रेयर भी कहते हैं। जो भी नई चीज आएगी वो बैक पे वेट करेगी। और दूसरा एंड कौन सा होता है, फ्रंट, और फ्रंट पे जो भी चीज आएगी हम उसको डिलीट करते जाएंगे, राइट। इट स्टोर्स अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन a particular order, as also known as first in first out। तो ये कौन है, अपने आप को म्यूट करें, ये कौन है, ऐसा शोर आ रहा है। नेक्स्ट है और लास्ट इन लास्ट आउट, जो भी लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट पे आउट होगा। जो क्यू का रूल होता है कि जो लास्ट में आएगा उसको सबसे एंड पे सर्व किया जाएगा। इसके एग्जांपल है द फर्स्ट वन इन लाइन इज द फर्स्ट वन टू बी सर्व्ड। बैंक में आप जाते हैं तो आप लाइन बनाते हैं, तो जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। अब इसमें दो पॉइंटर्स को हमने कंट्रोल करना होता है, वन इज फॉर इंसर्शन जो पे बैक एंड पे होती रहेगी, और वन इज दी फ्रंट पॉइंट जहां पर वो नया डेटा ऐड होता रहेगा, जो नया डेटा सॉरी डिलीट होता रहेगा। तो जब भी नया एलिमेंट उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको फ्रंट से रिमूव कर देंगे, उससे जो पिछले वाला होगा उसको हम नेक्स्ट हम उसको असाइन कर देंगे। इसी तरह ये आगे मूव करता जाएगा। अब इसमें यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें कि जब आपने सबसे पहले यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो जब एक एलिमेंट था यही, तो यही फ्रंट है और यही, जब है ये, इसके बाद कोई है ही नहीं, तो दोनों पॉइंटर इसी को पॉइंट आउट कर रहे होंगे कि फ्रंट भी यही है और बैक भी यही पे ही है, ठीक है। जब एक और एलिमेंट आ जाएगा तो जो पहले होगा वो फ्रंट पे होगा, और जो बाद में आएगा वो बैक पे चला जाएगा। इसी तरह जब सी आएगा तो सी अब रेयर पॉइंटर कहाँ पर चला जाएगा, रेयर जो है जो सबसे पिछले वाला होगा उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। अभी रेयर कौन सा है, बैक पे सी, तो रियर किसको पॉइंट करेगा, सी को। तो फ्रंट कौन सा रहेगा, फ्रंट ए ही रहेगा। इसी तरह जब हम न्यू डेटा को ऐड करेंगे तो रेयर उसके पास चला जाएगा और फ्रंट ए पे ही रहेगा। सिमिलरली जब आप डेटा को रिमूव करते हैं, ए का काम कंप्लीट हो गया तो ए ने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब फ्रंट पे कौन आ गया, ए रिमूव हो गया, फ्रंट कहाँ पर चला गया, इसके पास चला गया। जब बी भी रिमूव हो जाएगा तो फ्रंट कहाँ पर आ जाएगा, सी के पास। जब सी भी रिमूव हो जाएगा तो फ्रंट और रियर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसमें हम चीजों को दो पॉइंटर्स की मदद से कंट्रोल करते हैं। डेटा जो नया ऐड कर रहे हैं उसको रियर पे लेके जा रहे हैं, और जो पुराना डेटा है उसको हम फ्रंट से डिलीट करते जा रहे हैं, और इस तरह पॉइंटर को भी अपडेट करते जा रहे हैं। यहाँ तक की क्वेश्चन तो पूछें।
नहीं है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब क्यू की एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यू कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इसको हम रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स में ये है कि वेटिंग लाइन, जब आप किसी लाइन में वेट कर रहे होते हैं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं तो आपको एक क्यू नजर आ रही होती है। नॉर्मल पाकिस्तान में तो यही होता है कि हर ऑफिस के सामने एक क्यू लगी होती है, तो आपने उस क्यू के अंदर खड़े हो जाना होता है और अपनी अपनी जो आपकी टर्न है, अपनी बारी जो है उसका इंतजार करना पड़ता है। वेटिंग ऑन होल्ड फॉर टेक सपोर्ट, आपने कभी ऑनलाइन चैट किसी कंपनी के साथ की हो अपना इशू सॉल्व करने के लिए, तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे चैट के लिए लगा आप जाते हैं, अपना क्वेश्चन लिखते हैं, तो वहां पर एक मैसेज आ जाता है, यू आर इन क्यू एंड योर टर्न विल बी आफ्टर फोर्थ फोर्थ मेंबर, यू आर द फोर्थ इन द क्यू। इट मीन्स दैट already three members are waiting for an agent to talk with the customer, so your turn will be after the fourth one। so जब पहले तीन लोग चैट ऑनलाइन चैट कंप्लीट कर चुके होंगे तो फिर आपकी बारी आएगी, और वो जो ऑनलाइन जो कस्टमर सपोर्ट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठा होगा, तो वो आपसे फिर आपसे जो भी मसला है वो आपसे पूछेगा और आपसे बात करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि क्यू में आप वेट कर रहे हैं चैट में किसी से बात करने के लिए। इसी तरह जब आप किसी कंपनी को कॉल करते हैं तो कॉल पे भी आपको कहते हैं कि फॉर नाउ वी आर फेसिंग मैनी रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम द कस्टमर्स, so you have to wait or you have to hold for the customer support representative to attend your call। तो आप आपसे ऑलरेडी पहले लोग कतार में लगे होते हैं, फिर वो वन बाय वन जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो सबकी कॉल को सुनता है। आपसे बाद भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो वो आपको क्यू की ये एक रियल लाइफ की एग्जांपल है। Application related to computer science, so now we talk about the real life examples related to computer sciences। so आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स पढ़े होंगे, प्रोसेसेस के अंदर छोटे छोटे सब टास्क बनते हैं, एक प्रोसेस के छोटे छोटे एक बड़े प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे प्रोसेसेस में। जब वो छोटे छोटे प्रोसेसेस रन होते हैं तो एक बड़ा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि एक प्रोसेस के थ्रेड्स को क्रिएट करना। सो नाउ दीज थ्रेड्स विल एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। so the first one which has the higher priority will be served first, the next will be which has lower priority from the first one, it will be executed after the first one। Similarly, you can arrange the threads according to their priority। तो आपने टास्क को, कंप्यूटर के अंदर जो टास्क होते हैं वो भी प्रायोरिटी बेस्ड पर रन होते हैं। इन रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम अपने टास्क को प्रायोरिटी देते हैं कि कौन सा टास्क कितना इम्पोर्टेंट है, फिर हम उसको उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से फॉलो करते हैं। अगर एक टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको सबसे पहले करते हैं, बाकी जितने भी नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क हैं फिर वो वन बाय वन उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से आते जाएंगे। कंप्यूटर के एक प्रोग्राम में जब एक प्रोसेस रन हो रहा होता है तो उसको एक छोटे छोटे थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और वो थ्रेड्स कुछ जो होते हैं कुछ को जल्दी एग्जीक्यूट करना होता है और कुछ को लेट एग्जीक्यूट करना होता है। तो जिनको जल्दी एग्जीक्यूट करना होता है उसको हम क्यू में टॉप पे ले जाते हैं, यानी उनको हम फर्स्ट क्यू के अंदर फर्स्ट में रख देते हैं। जो उससे लेट होता है उसको इसके पीछे रख देते हैं, उसके पीछे इसके पीछे, जो सबसे कम इम्पोर्टेंट होता है उसको हम बिल्कुल रेयर पे रख देते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको हम फ्रंट पे रख देते हैं। और जब ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, इसको हम कहते हैं जॉब स्केड्यूलिंग। ठीक है, आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ेंगे कि किस तरह एक, जब आप एक कंप्यूटर को टास्क देते हैं तो वो कंप्यूटर किस तरह उसकी एक स्केड्यूल बनाता है उसका। ठीक है, वो प्रोसेसर एक स्केड्यूल बनाता है कि कौन सा जॉब, कौन सी टास्क मैंने
किस प्रायोरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूट करनी है। सो यू हैव टू फॉलो दैट प्रायोरिटी क्यू। वो भी थ्रेड्स की एक क्यू बनती है और प्रोसेसर उस क्यू को फॉलो करता है, राइट। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग environments where several users task may be requesting the same resource simultaneously. So you have a scenario where a single computer is accessed by many users. कंप्यूटर एक है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं ऑनलाइन। अब कंप्यूटर को आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो मल्टी यूजर होते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होती है कि एक टाइम पे बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व करना। कंप्यूटर एक ही है लेकिन उसको एक टाइम पे 10 लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा। अब वो एक क्यू बनाएगा कि कौन पहले यूजर आया था, हमने रिसोर्सेज ज्यादा किसको देने हैं, ठीक है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये उसको सिखाया जाता है कि आपने अपनी क्यू कैसे मेंटेन करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने पहले रन किया था। अगर आप दो सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर रन करता हूँ वर्ड, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। मैं जब इसको ओपन करूंगा वर्ड, तो ये देखें वर्ड ओपन हो जाएगा। जब मैं सेकंड कमांड दूंगा पीपीटी, पीपीटी ओपन हो गई है। तो इस तरह से अगर मैं इसको एक एक मिली सेकंड के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम रन करूंगा, तो जो जो मैं पहले पहले कमांड देता रहूंगा वो वन बाई वन एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो जो कमांड आप पहले देंगे वो पहले एग्जीक्यूट होगी। इसकी एक एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसकी जॉब स्केड्यूलिंग कैसे होती है। जब भी हमने इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखी है कि जॉब स्केड्यूलिंग हम कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। सो व्हाट डज इट मीन कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे समझें, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें देखें कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, क्यू खाली होती है, रो खाली होती है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फ्रंट भी -1 पे होगा, रियर भी -1 पे होगा, राइट। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ना फ्रंट है ना इसमें रियर है, ना फ्रंट है ना बैक है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ना फ्रंट होगा ना बैक होगा, तो हम उसको कहेंगे कि क्यू इज एम्प्टी। और उनकी पोजीशन क्या होगी, -1 पॉइंटर होगा और -1 पॉइंटर होगा। लेकिन जब एक फ्रंट आ जाएगा, ठीक है, वन जॉब इज एडेड, बट रियर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें कि हमारे पास जो फ्रंट है, आप यहाँ पर आपको मैं लिखता हूँ, इसमें फ्रंट की पोजीशन -1 हो जाएगी और जो रियर है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि एक एलिमेंट ऐड हो चुका है, फ्रंट वही फ्रंट होगा, वही क्या होगा, बैक होगा, वही रियर होगा। अब उसको कहते हैं कि जॉब 1 इज एडेड, ठीक है। ये Q0 Q1 Q2 Q3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने मेंबर्स हैं। सिमिलरली J1 के ऊपर एक नया टास्क आ गया है। J1 अभी एग्जीक्यूट हो रहा था, तो हमने उसको कंप्यूटर को नया टास्क दे दिया कि J2 भी तुमने परफॉर्म करना है। तो फिर क्या हो जाएगा, रियर -1 पे चला जाएगा, ठीक है। फ्रंट इधर ही रहा, फ्रंट तो इधर ही है ना, लेकिन रियर क्या है, रियर यहाँ पर आ गया। पहले 0 था, अब 1 हो गया। इसी तरह जब एक और ऐड करेंगे तो रेयर अब कहाँ पर आ जाएगा, 1 की जगह कहाँ पर आएगा, 2 पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप एक रिमूव करेंगे तो क्या होगा, फ्रंट जो है वो पहले -1 पे था, तो क्या आ जाएगा, वो फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा, J2 पे आ जाएगा। इसी तरह J2 को भी जब रिमूव करेंगे तो वहां का ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका पॉइंटर इसको पॉइंट आउट करेगा। अब यही फ्रंट है और यही क्या है, रियर है, सही। अभी मीटिंग में 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो आपने उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है। फिर मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगा जिसकी वजह से आपने वो रिसोर्सेज लेने हैं यूएसकेटी की ईमेल की मदद से, ठीक है। इसको हम मजीद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ये है इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल इन क्यू, क्यू की एप्लीकेशन की रियल लाइफ एग्जांपल।
जी सीआर है क्लास में? क्लास में है सीआर? तलहा हबीब? यस यस सर। सर। सीआर आपकी क्लास में टोटल कितने लोग हैं? सर 48। ठीक है, आज की अटेंडेंस आपने लगानी है उसके ऊपर, ठीक है? ओके सर। अभी देखे कितने प्रेजेंट है? आई थिंक 25 है, 26 है। 25। ठीक है, आपने इसको अपलोड करना है उस पर अभी, ठीक है? बता बता। अब हम कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं जो हम यूज करते हैं क्यू के अंदर। सो दीज आर द ऑपरेशंस वी यूज इन द क्यू for updation, for analysis, or for the deletion of the data. In the previous lecture, we have studied about the stack and we have studied about some functions related to stack. We have studied about the is full function, is empty function, uh, pop function, and peek function, and push function. So these functions are used in the stack, but for the queue, we have some functions similar to the stack, but the mechanism of the or the analysis of the structure will be different from the stack. स्टैक में हम सिर्फ एक पॉइंटर को मेंटेन करते हैं और उसी पॉइंटर से हम डेटा एंटर करते हैं, उसी पॉइंट से हम डेटा को रिमूव करते हैं। उसको हम टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। बट क्यू में जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी हैव टू ends. One is the front end and other one is the rear end. जी यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिनका नाम है, मैं देता हूँ, मरियम सैफ। आप ये बताएं कि फ्रंट और बैक को हम स्टैक के क्यू के अंदर हम क्यों मैनेज करते हैं? जी नहीं है मुझे तो नजर आ रही है यहाँ पर। जाहिद आप बताएं। ये किसी ने हैंड रेस किया हुआ है? जाहिद आप बताएं। समझा रहा हूँ कि देखें, क्यू में हमारे पास दो एंड होते हैं। फ्रंट एंड पे लोग जो होते हैं वो डिलीट होते जाते हैं और जो लाइन बनती है, और बैक पे जो नए लोग एंटर होते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई कस्टमर सपोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है बैंक में, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है। आप सबसे पहले जो मेंबर आता है वो फ्रंट पे होता है, उसको एफ कहते हैं, पॉइंटर यहाँ पर होता है। अभी फ्रंट पे ये है और रियर पे ये बंदा है या जो भी पर्सन है। अब जब ये सर्व कर लेगा इसको, इसने अपने डिपॉजिट करवा दिए हैं, ये अपना काम कर चुका है, तो अब फ्रंट कहाँ पर मूव हो जाएगा? बैक पे। ये वाला जो था ये अब फ्रंट पे आ जाएगा। और इसी तरह जब ये भी काम कर लेगा अपना, तो ये वाला फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा, रियर उधर ही रहा जब तक कोई नया मेंबर नहीं आ रहा। अब जो भी नया मेंबर आएगा वो फ्रंट पे तो नहीं आके खड़ा हो जाएगा ना। आपने रो क्यू क्या पड़ी हुई है? क्यू में आप क्या करते हैं? फ्रंट पे चले जाते हैं जब भी क्यू बनी होती है, आप बैक पे जाते हैं। तो ये रियल लाइफ की एग्जांपल है। आपको अगर कंप्यूटर साइंस में ये चीज समझ नहीं आ रही, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि फिजिकल क्लास में और ऑनलाइन क्लास में इसका क्या, इतनी बड़ी को रॉकेट साइंस तो नहीं मैं समझा रहा। मैं ये समझा रहा हूँ कि दो पॉइंटर हैं, एक पे आप नई चीजें ऐड करते जा रहे हैं और एक पे आप चीजों को रिमूव करते जा रहे हैं। तो फ्रंट से वो जो जो टास्क करता जाएगा वो रिमूव होता जाएगा, बैक पे नया नया जो एलिमेंट है वो आता जाएगा, नए नए वो बैक पे आते जाएंगे और वो अपना काम करके वो भी चले जाएंगे। फंक्शंस होते हैं जो कि यूज होते हैं क्यू को एम्प्टी करने के लिए। एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं मेक नल क्यू, मेक्स अ क्यू एन एम्प्टी लिस्ट। तो क्यू को जब आपने खाली करना होता है तो आप फंक्शन यूज करते हैं क्यू
नल, तो उसमें क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स क्यू के अंदर होते हैं उनको वन बाय वन क्या करते हैं हम डिलीट करते जाते हैं फ्रंट से। तो जब फ्रंट से डिलीट करते जाते हैं और बैक पे नए ऐड नहीं करते तो क्या होता है, क्यू खाली हो जाती है। जिस तरह बैंक की टाइमिंग्स होती हैं कि 4:30 के बाद कोई भी पर्सन बैंक में वो एंटर नहीं होने देते, जो भी पहले लोग वहां पर एंटर हुए होते हैं वो उनको जस्ट उनको केटर करते हैं। अब 4:30 के बाद बैंक वाले अपना दरवाजा जो है वो बंद कर देंगे। तो क्या होगा, जो ऑलरेडी क्यू बनी हुई है वो फ्रंट से लोग रिमूव होते जाएंगे, बैक पे नया बंदा नहीं आएगा। तो क्या होगी, लिस्ट क्या हो जाएगी, क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। फ्रंट क्या होता है, जो सबसे फ्रंट पे एलिमेंट होता है उसको फ्रंट कहते हैं। जो वो डिलीट हो जाता है तो उससे पीछे वाला जो मेंबर होता है फ्रंट उस पे चला जाता है। एन क्यू लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने नया डाटा क्यू के अंदर ऐड करना होता है तो नया डाटा क्यू में किस एंड पे ऐड होता है, फ्रंट पे ऐड होता है या बैक पे ऐड होता है, तो फ्रंट से एलिमेंट डिलीट होता जाएगा। ठीक है। एम्प्टी क्यू का फंक्शन क्या काम करता है कि अगर तो लिस्ट क्यू एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये कुछ ऑपरेशंस है जो हम क्यू के ऊपर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मीटिंग एंड होने वाली है, आपने नेक्स्ट लिंक को ज्वाइन करके आपने मीटिंग को ज्वाइन करना है, उसी लिंक को जो मैंने शेयर किया था। नेक्स्ट है, ये वो सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी बताया है। एन क्यू मीन्स एंटरिंग न्यू डेटा एंड डी क्यू मीन्स रिमूविंग डेटा या रिमूविंग एलिमेंट। डी क्यू जब करेंगे तो वो फ्रंट से होगा और जब एन क्यू करेंगे तो वो बैक पे होगा। ठीक है। एन क्यू, अभी लिस्ट खाली थी तो मैंने एन क्यू किया है 3, तो इट मीन्स फर्स्ट जो एलिमेंट है जो फ्रंट पे है वो 3 है। अभी चूंकि कोई और एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट भी यही है और रियर भी यही है। जब मैंने एक और ऐड कर दिया तो अब नया 9 ऐड हुआ है, 6 फ्रंट पे रहेगा